नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की यह टेस्ट सीरीज चल रही है और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है दोस्तों। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी वीडियो हैं एक प्लेलिस्ट में डाल दिए जा रहे हैं। पूरा का पूरा जूनियर टीचर भर्ती जो जनरल स्टडी का पोर्शन है 50 प्रश्न, उसके लिए यह टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। और तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 18 अप्रैल को आपका परीक्षा है जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का। तो आप लोग मतलब जूनियर टीचर भर्ती का पूरा परीक्षा है आपका 18 अप्रैल को। तो इसमें आपको कीर्तिमान स्थापित करना है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। और हर सीरीज में 25 प्रश्न है और 25 प्रश्न अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, रामबाण है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और 18 अप्रैल तक जितनी भी सीरीज आ रही है उसको आप देखिए। एक प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक विशेष सूचना आप लोग को ये देनी है, जो भी लोग जूनियर टीचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, जूनियर टीचर भर्ती में के लिए आप समर्पित हैं पूरी तरह से, उन लोगों को सूचना यह देनी है कि देखिए जूनियर टीचर भर्ती में जो जनरल स्टडी का पोर्शन है जिसमें 50 प्रश्न आपके जनरल स्टडी के आएंगे, उसको लेकर पूरी तरह से पीसीएस पाठशाला का अपना टारगेट है कि आपको 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज पीसीएस पाठशाला की तरफ से मिलेगी। 1000, 2000, 2500, 3000 प्रश्न नहीं होंगे, कुल मिलाकर 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज होगी। अगर मैं कह रहा हूं रामबाण तो यकीन मानिए हमारी जो सीरीज होगी बिल्कुल रामबाण होगी आप लोगों के लिए। तो जो भी लोग सीरियस हैं, आप लोग अगर 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज चाहिए जनरल स्टडी के लिए, तो आप लोग बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आप लोग टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ में होगा वह आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वह डिस्क्रिप्शन में है, और मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 83 18 39 72 और 76। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और यह जो जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है, वो आपका जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ जूनियर टीचर भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी लोग सीरियस हैं आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और बताया भी हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो जूनियर टीचर भर्ती में जो जनरल स्टडी का यह पूरा का पूरा पीडीएफ है 7500 प्रश्नों का, यह आपका चार्जेबल है और इसका जो मूल्य है वो 299 रुपये रखा गया है। 299 रुपये में पूरी सीरीज मिल जाएगी। और यह जो सीरीज होगी वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण होगी, एकदम रामबाण होगी। तो आइए सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और इसके पहले 6 सीरीज खत्म हो गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग उसे फॉलो करिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? तो यह आप बताना है कि यह क्या है। तो देखिए यह मंदिरों की एक शैली है। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प सी होगा वह सही है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य विधियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। नागर शैली जो है आपका उत्तरी भारत में, और द्रविड़ शैली जो है दक्षिणी भारत में, और बेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर बनाई गई है, जो मध्य भारत में प्रयोग में लाई जाती है। और यह मंदिर निर्माण की 3 विधियाँ हैं। प्रश्न 27 देखिएगा, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। विकल्प सी जो है वो सही है, जैन धर्म ने किया था अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रश्न 28 देखिएगा, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है और किसका संबंध है इससे? तो यह बौद्धों का संबंध है। विकल्प ए जो है वो सही है, बौद्धों का संबंध है। प्रश्न 29 देखिएगा, अशोक का रुमिनदेयी स्तंभ निम्नलिखित है। अशोक का रुमिनदेयी स्तंभ संबंधित है। तो अशोक का जो रुमिनदेयी स्तंभ है वह किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, या शरीर त्याग से? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है अशोक का रुमिनदेयी अभिलेख, जो कपिलवस्तु लुम्बिनी में मिला है। तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है, विकल्प ए जो है वह सही है। यहीं पर रुमिनदेयी में ही जब अशोक गया हुआ था यात्रा पर, तो यहाँ पर उन्होंने जो बलि ली जा रही थी 1/6 ली जा रही थी, उसको 1/8 कर दिया था, घटा दिया था उसमें। प्रश्न 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? शक्तिशाली राज्य कौन था? 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में भी मिला है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वह था मगध। विकल्प डी,
देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, तो बिल्कुल फॉलो करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिनको भी मटेरियल चाहिए 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिनको भी चाहिए, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका जो मूल्य है 299 रुपया है। साथ ही साथ बता दूं, जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री का भी, जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री और जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री दोनों के लिए भी यह महत्वपूर्ण रहेगा 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज। तो यह इसका जो मूल्य है 299 रुपया है। साथ ही साथ बता दूं, अगर आपको जीआईसी पीजीटी में अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, और या यूपीटीजीटी पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट है, या फिर जूनियर टीचर भर्ती में आपका सामाजिक विज्ञान है, या फिर हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है, उससे संबंधित भी अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका अपना सब्जेक्ट है जूनियर टीचर भर्ती में, जैसे सामाजिक विज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, गणित हुआ, विज्ञान हुआ, तो इससे संबंधित अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप लोग को अपना सब्जेक्ट, मतलब सपोज दैट अगर सामाजिक विज्ञान का मटेरियल चाहिए तो आपको 499 रुपये में पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा दोस्तों। पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, पूरा का पूरा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा जो भी होगा। तो यह 499 रुपये में पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको। जिनको भी चाहिए पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स जो मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा और 499 रुपये मिलेगा। और इसकी जो सीरीज की संख्या होगी 12 पीडीएफ मिलेगा कुल। सामाजिक विज्ञान में आपको 12 पीडीएफ मिलेगा। तो जिनको भी चाहिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आइए इसी प्रश्न पर आता है। प्रश्न नंबर 31 देखिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक थे, अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वह पाणिनि हैं। पाणिनि जो थे किसके समकालीन थे? तो यह महापद्मानंद के समकालीन थे और महापद्मानंद के मित्र भी बताए जाते हैं अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। बाद में अष्टाध्यायी पर ही टीका लिखा था पतंजलि ने महाभाष्य के नाम से। प्रश्न 32 देखिएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो देखिए, तो मनुस्मृति जो संबंधित है यह आपके समाज व्यवस्था से संबंधित है, समाज व्यवस्था से। विकल्प ए जो है वो सही है। प्रश्न 33 देखिएगा। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? तो देखिए, प्रश्न नंबर 33, तो देखिए, कुल, वंश या गोत्र, यह आपका एक ही वर्ग से आते हैं। कुल कहिए, वंश कहिए या गोत्र कहिए, लेकिन कोष दूसरा कुछ है। कोष आप जानते हैं, कोष धन से संबंधित है, जबकि कुल, वंश, गोत्र आदि यह एक कुल से, खानदान से संबंधित है। प्रश्न 34 देखिएगा। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। अघन्या किसे कहा गया है ऋग्वेद में? अघन्या का मतलब होता है वह जिसका वध न किया जाए, वध न करने योग्य। तो ऋग्वेद में अघन्या किसे कहा गया है? तो गाय के लिए कहा गया है। विकल्प बी। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 35 देखिएगा। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? तो देखिए, शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना की थी। पश्चिम में द्वारका में की थी, और पूर्व में किया था पुरी में, और क्या बोलते हैं उत्तर में किया था बद्रीनाथ में, और दक्षिण में किया था रामेश्वरम में। लेकिन यहाँ पर आपका मथुरा में इन्होंने नहीं किया था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। दक्षिण में किया था श्रृंगेरी में किया था, श्रृंगेरी में किया था। यहाँ पर शंकराचार्य ने कहाँ पीठ स्थापित नहीं किया था? मथुरा में। विकल्प सी। आइए प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विकल्प सी। प्रश्न 37 देखिएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? निष्क किस अंग का आभूषण है? तो निष्क जो है वह गला का आभूषण है। विकल्प बी। प्रश्न 38 देखिएगा। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। तो अशोक को उसके शिलालेख में किस नाम से बुलाया गया है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? तो उसे प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। विकल्प डी। और मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, और बाकी शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। विकल्प डी। प्रश्न 39 देखिएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? 4 विकल्प हैं आप लोग के सामने। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है राजस्थान के आबू पर्वत पर है। विकल्प सी। और दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? दिलवाड़ा जैन मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था। ये ध्यान रखिएगा। भीम प्रथम का सामंत था बिमल, उसने बनवाया था दिलवाड़ा जैन मंदिर। प्रश्न 40 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, देखिए, कुमारगुप्त फर्स्ट का जो है ये आपका मंदसौर अभिलेख है, यह सही सुमेलित है। कुमारगुप्त का जो है मंदसौर अभिलेख है। उदयगिरी अभिलेख भी कुमारगुप्त का है, याद रखिएगा। उदयगिरी अभिलेख भी कुमारगुप्त का है, मंदसौर अभिलेख भी कुमारगुप्त का है, बिलसड़ अभिलेख भी कुमारगुप्त का है। और यहाँ पर देखिए, पतिक का अभिलेख कौन सा है? तक्षशिला अभिलेख जो है वो पतिक का है।
प्रभावती गुप्त का उदयगिरि गुहा अभिलेख लिखा है, जबकि यह आपका गलत है, यह नहीं होगा। प्रभावती गुप्त का दूसरा अभिलेख है, यह आपका उदयगिरि अभिलेख जो होगा यह आपका कुमार गुप्त से है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विकल्प सी जो है वह आपका सुमेलित नहीं है। पूना का एक अभिलेख है, शायद वह प्रभावती गुप्त का है। तो यह कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रभावती गुप्त का। समुद्रगुप्त का अभिलेख क्या है? इरड़ का अभिलेख क्या है? समुद्रगुप्त का। तो यह भी सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? विकल्प सी, प्रभावती गुप्त। प्रश्न 41 देखिएगा, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल के जो अधिकांश अमीर और सुल्तान थे वह किस वर्ग के थे? तो वह तुर्क थे, तुर्क। ध्यान में रखिएगा, तुर्क थे। प्रश्न 42 देखिएगा, और सबसे पहले अमीर जितने भी सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान जो थे वह तुर्क थे, लेकिन गैर तुर्कों को सबसे पहले अमीर किसने बनाया था? तो यह ध्यान में रखिएगा, गैर तुर्कों को अमीर, सबसे अमीर या सुल्तान के अमीर आदि का जो पद दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि अधिकांश अमीर एवं सुल्तान क्या थे सल्तनत काल में? वह तुर्क होते थे। प्रश्न 42 देखिएगा, कथन एवं कारण है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कथन और कारण क्या है? इब्राहिम राजपूत वीर राणा सिंह सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो यह भी दोनों बातें सही हैं। कथन एवं कारण का सही व्याख्या कर रहा है। 1527 में युद्ध हुआ था, ये मार्च 1527 में, और इसी युद्ध में बाबर ने क्या बोलते हैं, जिहाद का नारा दिया था। विकल्प ए, खानवा का युद्ध हुआ था मार्च 1527 में। प्रश्न 43 देखिएगा, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो देखिए, जयपुर के शासक थे सवाई राजा जयसिंह। एक बात आप लोग बताना है कि यहाँ पर जो सवाई की उपाधि दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था जयसिंह को? तो सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दिया था इनको, और इन्हीं को मिर्जा की उपाधि कौन देता है? मिर्जा की उपाधि देता है जहांदार शाह। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो सवाई जयसिंह ने वेधशाला कहाँ नहीं बनवाया था? तो देखिए, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला बनवाया था, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। जयपुर, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। तो कहाँ नहीं बनवाया था? यहाँ पर वाराणसी है। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। अब कहाँ क्या हुआ? जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। यहाँ पर इलाहाबाद में नहीं बनवाया था। विकल्प डी, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली, इस तरह बनवाया था। प्रश्न 44 देखिएगा, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो देखिए, एक निजामुद्दीन औलिया जो था वह शेख फरीद का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो, ये ध्यान रखिएगा। तो शेख फरीद का शिष्य कौन था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था? वह था निजामुद्दीन औलिया। विकल्प ए, निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही या सुल्तान उल औलिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ए। प्रश्न 45 देखिएगा, दिल्ली निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या वल्लभाचार्य। तो नागार्जुन जो थे वह भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। नागार्जुन तो बहुत पहले थे, शायद गुप्त काल में थे ये नागार्जुन, तो वह प्रस्तावक नहीं थे, जबकि बाकी लोग भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। कथन एवं कारण देखना है। तो देखिए, सालू नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। सालू नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। कारण क्या है? कि वे राज्य को और अधिक पतन विघटन से बचाना चाहता था। तो देखिए, इसमें आपका कथन एवं कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए, सालू नरसिंह जो था इसने सालू वंश की स्थापना की थी। संगम, देखिए सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश आता है, संगम वंश के बाद सालू आता है, सालू के बाद तुलु आता है, तुलु के बाद अराविडु आता है। तो सालू वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था, वीर नरसिंह ने किया था। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित करके सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना किया था। तो सालू नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त करके राजवंशी पदवी ग्रहण की थी। वे राज्य को और अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहते थे। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है आपका। प्रश्न 47 देखिएगा, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो औरंगजेब के 3-4 पुत्र थे, और उसमें कामबख्श था। देखिए, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, और उसके बाद एक पुत्र था उसका अकबर, उसने विद्रोह किया था। तो यही कहा कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? तो अकबर था। अकबर ने इसका विद्रोह किया था 86 में, इसमें नहीं 1681 में। 1681 में वह स्वतंत्र
बादशाह घोषित कर देता है अकबर जो औरंगजेब का पुत्र था, और उसने विद्रोह कर दिया। उसके बाद वह विद्रोह करके उसके बाद वह विजयनगर जाता है, बीजापुर जाता है। फिर बीजापुर के बाद वह जब बीजापुर जाता है तो फिर औरंगजेब के साथ पीछा करते हुए दक्षिण जाता है। फिर दक्षिण से फिर उसके बाद जब दक्षिण चल जाता है अंग्रेज औरंगजेब, तो उसके बाद वह फारस भाग जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है अकबर की। तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने सबसे पहले विद्रोह किया था। प्रश्न 48 देखिएगा, दीवाने कोही नामक पृथक कृषि विभाग तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। विकल्प डी। दीवाने कोही जो था एक प्रकार के कृषि विभाग था। प्रश्न 49 देखिएगा, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ निर्माण करवाया था? ध्यान में रखिएगा। प्रश्न कुल 25 प्रश्न हो रहे हैं। मध्यकाल में क्या करिए है चार नहीं मानते थे। तो 1 और 2 दोनों बातें सही है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की जो भी वीडियो मिल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जिनको भी जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिनको भी चाहिए, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमको हमारे द्वारा बताया भी गया है। तो आपको ये जो 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी परीक्षा के लिहाज से। तो इसे हल्के में बिल्कुल न, नजरअंदाज बिल्कुल न करें। और इसका जो मूल्य है वो 299 रुपये है। 299 रुपये पेमेंट करने पर आपको पूरा का पूरा 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी, जो जीआरसी पीजीटी जनरल स्टडी में भी काम देगा और साथ ही साथ जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी में भी काम देगा। तो अगर आपको आवश्यकता है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज नहीं करना है, कॉल और मैं मैसेज कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और एक बात और बता दूं, जूनियर टीचर भर्ती में अगर आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का है या फिर हिंदी, अंग्रेजी, गणित या विज्ञान आदि का जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप अपने सब्जेक्ट से मटेरियल लेना चाहते हैं, जैसे आपका 100 नंबर प्रश्न जो आएगा अपना सब्जेक्ट होगा, तो अगर सब्जेक्ट का मटेरियल लेना चाहते हैं तो देखिए सामाजिक विज्ञान में कुल आपको 12 पीडीएफ मिलेगा। 12 पीडीएफ सामाजिक विज्ञान में, जो हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, सिविक्स का होगा, इकोनॉमिक होगा, पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिलेंगे। और कुल मिलाकर 12 पीडीएफ मिलेगा, अखंड पीडीएफ 12 पीडीएफ मिलेगा, जो अपने आप में अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसका जो चार्ज है वह है 499 रुपये। 499 रुपये पेमेंट करने पर आपको पूरा का पूरा जो आपका अपना सब्जेक्ट है उससे भी मटेरियल मिल जाएगा। और पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको कंप्यूटराइज नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट मिलेंगे। तो जिनको भी चाहिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को।